कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं Mahavira Transport Private Limited, fleet owner and transport contractor. Since 1985, we invented the concept of wheel on wheels and introduced double-decker vehicles. We are the first transporter for the carriage of Maruti Suzuki, Honda, TVS, TAFE, BHEL, Alstom, etc. Services we render: car transportation, container services, clearing and forwarding, warehousing, transportation of bulky goods. Achievement. Awards. जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र का दिन मंगलमयी हो जाता है जब चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन कर उनके श्रीमुख से निश्चित मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए पारस चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रभु के। पढ़े स्वयं ही नवगाथा, जय नागम कावा शुद्धा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कले। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र अवतरोत्तर शंभो सुनित्य आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र मम शन्येतो भाव विषट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि छिपे। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामिते मेरा, यह बंध काटने आया। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र संसार विनाशनाय चंद्रम नृपामिते। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र अक्षय पद प्राप्त स्तम नृपामिते। करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वा, मैं काम भाव विध्वंस है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, इसलिए गुरु न सकूं यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपामिते। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भविष्य कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामिते। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना, यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम
परम पूज्य 108 गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र महाबोधकार विनशनय दीपम निर्वामिति को चाह रहा अपना नाथा सुबह अशुभ कर्म सवेरे पुदल है मैं इन्हें जलाने आया विद्यासागर जी मुनीन्द्र दुष्ट कर्म दयनाय धूपम निर्वामिति चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रोम परम पूज्य 108 गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वामिति चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा परिचय क्या नाता है कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना बाता है। ओम ह्रोम परम पूज्य 108 गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वामिति गुरु नाम नया उपवन खिलता है अंतस के कोने में एक दीपक जलता है गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। ओम ह्रोम परम पूज्य 108 गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र जय माला पुनर्गम निर्वामिति कोई व्यक्ति पाठ करता है और उस पाठ में किसका पाठ करता है। जब हम विद्यालय जाते थे हमें पाठ दिया जाता था और हम पाठ करते थे लेकिन जो कोई भी पाठ दे दे हम नहीं करते थे जो गुरु जी देंगे वही पाठ करना चाहिए। कोई व्यक्ति गिर जाता है तो बच्चे तालियां बजाते और यहाँ पर तालियां कौन से जो पाठ दिया गया है उसी के अनुसार तालियां बजाना चाहिए तो अभी वह पाठ एक प्रकार से कर्म निद्रा के लिए कारण होता है। कोई जाप देता है तो वही जाप देना चाहिए। स्मृति समन्वहार है नहीं भगवान हमारा पेट ठीक हो जाए हमारा माता ठीक हो जाए हमारा मन ठीक हो जाए। मन ठीक नहीं होता महाराज आजकल तो मन नहीं लग रहा है कहीं न कहीं लगता है जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ नहीं लगता है उसको पाठ दे दो लगाने लग जाएगा। ऊपर का पाठ अलग होता है भीतर का पाठ अलग होता है। तो आप लोग ताली बजाते थे जाप करते थे माला फेरते थे ये होते थे उसी में से एक लड़का आया नहीं समझे एक लड़का आया उसको किसने क्या पाठ दिया था आपके सामने उसने आपके ताली बजा रहे तो आपके लिए कोई ताली नहीं बजा रहा लेकिन वह जो पाठ लेकर के आया था और उस पाठ में क्या क्या पाठ दिया गया था दोनों हाथ में ये पाठ था और उसके पैरों में थिरकन था नहीं समझे और बीच बीच में अपने गर्दन यूं यूं करता था नहीं समझे और उसी प्रकार कमर में भी लचक लाता था
सोचा तो सही, 4-4 जब पाठ वो एक साथ दिखा रहा था और ये आप लोग बैठना ही नहीं आता, और वह सब कुछ करता हुआ गिरा नहीं वो। हाँ, और आप लोग लुढ़क जाते हो। हाँ, सोचा तो सही है, आंगन टेढ़ा हो तो भी चल जाएगा। और कई लोगों को क्यों नाचो ना, आंगन टेढ़ा है, ये कौन सा पाठ है? इसीलिए विद्यालय में क्या मिलता है? पाठ मिलता है। जब पाठ मिलता है तो फिर पीठ मिलता है। पीठ मिलता मानते हो? ज्ञान पीठ है, विद्यापीठ है, नहीं समझे? और उसमें जिसका मन नहीं लगा फिर क्या मारपीट है। और क्या होता मुझे बताओ? ज्ञानपीठ भी हो गया, विद्यापीठ भी हो गया, सब हो गया, तो मारपीट भी हो गया। हाँ, तो मारपीट के लिए कौन सा किसने दे दिया था पाठ? है? हाँ, ये देखो यहाँ पर बहुत सारे जो पीठ स्थापित करके और पैसा खर्च करके पाठ दिया जाता है। अब जब मन में वह पसंद नहीं आया तो फिर मारपीट के लिए उतर जाता है। मन के अनुकूल नहीं हुआ तो कौन से पीठ की ओर जाएगा वो? मारपीट की ओर। तो मन को समझाओ तो वह पीठ बहुत अच्छा चलेगा। और उस समय जो पीठ चलते थे, विद्यापीठ, ज्ञानपीठ, वो पीठ वो सारे वृक्षों के तले भी लगते थे। और जैसे आप लोग बैठे हैं उनके लिए पाठ मिलता था। और आज वही मन है, वही तन है, वही वचन है, वही खान पीन आदि है। लेकिन विपरीत यदि हो जाते हैं तो उसके लिए परिणाम ठीक नहीं निकल सकता। इसलिए आप लोग अपने पाठ को हाँ अच्छे ढंग से सीखो। फिर तो जो अंधा है वह भी पाठ स्वीकार कर लेता है, जो बहरा रहता है वह भी पाठ सीख लेता है, तो लंगड़ा रहता है वह भी नृत्य सीख लेता है। किसी किसी को पैर में मान लो लग गया तो भी वो एक पैर के माध्यम से भी लंगड़ाता अपने आप को संभालता हुआ दूर तक यात्रा भी कर लेता है। जैसे हम आप लोग गाड़ी में आ गए, नहीं समझे, और हम पाँव आ गए। दिन लग गए ज़्यादा, ये बात अलग है, लेकिन हम इतने 1-8 महीने में भी पाठ तो हमारा ठीक ही चला। दूर दूर से लोग आ करके अपने पाठ को लेकर के गए हैं। और आपको क्या मिला, आपको बताओ? हाँ, इसका अर्थ ये है कि वह पाठ अपने लिए अगले जीवन के लिए भी कुंजी बन सकता है। नहीं है तो जिंदगी यूं ही चली जाती है। जिंदगी को
जिंद के हाथ में नहीं देना चाहिए। क्या सुना? क्या? जिंद जिंद भूत होता है, नहीं समझे? भूत होता है, राक्षस होता है, ये जिंद मिलते हैं। तो जिंदगी एक प्रकार से बहुत दुर्लभ जिंदगी होती है। तो वहाँ अपने मन को जो जिंद के समान काम करता है उसको अपने पाठ में अच्छे ढंग से रखो ताकि आपके साथ दे सके। तो वहाँ लड़का नृत्य भी कर रहा था, पाठ भी कर रहा था और हाव और भाव भी उसके झलक रहे थे। और वह उन हाव भावों को ये लोग किस ढंग से सुन रहे हैं और किस ढंग से देख रहे हैं, बीच बीच में देखता भी रहता था वो। हमने सोचा देखो ये कितनी कलाकार है। ऐसे आप लोग भी मन को समझाओ। बड़े बाबा के यहाँ नहीं गए थे आप लोग? गए नहीं? मन नहीं लगता? तो फिर अच्छा, मन नहीं लगा? अच्छा, आपका मन को प्रशिक्षण किसने दिया? यही तो बात है। गुरु जी कहा करते थे मन को, मन की बात मत माना करो, मन को मनाया करो। मन का काम नहीं करना, मन से काम लेना। बस मन से काम लेना यह एक कलाकार का काम है और वह बहुत जल्दी अपना कल्याण कर सकता है। मन का मिलना अनिवार्य तो है, लेकिन मन मटमैला यदि हो गया तो ठीक नहीं माना जाता है। उसको साफ सुथरा रखो तो काम हो जाएगा। नहीं है तो बड़े बाबा भी आप लोगों के लिए कुछ देंगे नहीं। आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो वो प्रसन्न ही है, इसको देखा करो। उनमें कभी भी अप्रसन्नता नहीं रहती है। इसीलिए दुनिया दौड़ी दौड़ी आती है, जाती है और अपना उद्धार कर लेती है। इतना ही पर्याप्त, आज का पाठ इतना ही ठीक है। अहिंसा परमो धर्म। कहीं भी व्यस्त हो किंतु कर्तव्य करना अनिवार्य होता है। हम इस बात को इसलिए स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इतने व्यस्त होते उस शहर में, महानगर में व्यस्त होते हुए भी प्रतिदिन 2-3 बार तो भोजन करते ही होंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, इतनी व्यस्त नगरी में तो कम से कम रात्रि भोजन के लिए समय नहीं मिलना चाहिए। हाँ, तो हम समझेंगे कि हाँ कुछ हुआ। ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं और यहाँ पर आप लोग हुए हैं कि दूसरों को क्या कह रहे हो। आपको तो ये कार्य करना है और कोई किसी को मालूम रहे या न मिले, किंतु ये तो अपना कर्तव्य होता है। और अपने मन को एक प्रकार से कह सकते हैं किसी भी हालत में ये कार्य तो अपना करना ही है। जब कर्तव्य है उसके बारे में विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब जिस प्रकार आप लोग विद्युत संचार के लिए
विद्युत केंद्र से या उस कार्यकर्ताओं से अपना संबंध स्थापित करके अपने भीतर घर में या कार्यालय में इत्यादि में अब प्रकाश की व्यवस्था करवा लेते हैं। हम पूछना चाहते हैं उस व्यवस्था में क्या पद्धति अपनाई जाती है। बीच में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, उनकी लाइन से आपकी कोई लाइन अलग तो नहीं होती होगी, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रही है बिजली। कुछ नहीं महाराज, तो एक ही लाइन से सब लोग आ रहे हैं, बस इतना ही कर देते हैं, संपर्क स्थापित कर देते हैं। एक ही लाइन से वह विद्युत का प्रवाह होता आ रहा है। जब इसको आप मान्यता प्राप्त करा देते हैं, कोई बात नहीं है, हमारा घर तो अमीरों का है और इनका घर तो अमीरों का है ही नहीं, लेकिन सरकार कहती है हम दोनों के, आप दोनों के, सबके हम हैं, इसलिए हम प्रत्येक के यहाँ से वह पार करते हो। डायरेक्ट कोई उस केंद्र से आपको लाइन नहीं मिलेगी। मंजूर है ना? करना ही पड़ेगा। आप यदि अपने घर को उजाला में लाना चाहते हो, और सरकार एक है, नहीं समझे, आपके लिए एक तैयार कर रखी है, इसलिए आपने नहीं, इसीलिए तो हम तैयार हैं। वही यहाँ पर नियम लागू हो जाए, नहीं समझे, वो ये लागू हो जाए, सब लोग पूजन कर रहे हैं तो बीच में क्यों उठो? सब लाइन के ये लाइन आ रही हैं, अब बीच में यदि मान लो बे लाइन और आ गई तो उनकी लाइन को तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने भी टिकट का उतना ही दाम भरा है। नहीं समझे? हाँ, तो अब क्या ऐसे क्यों भेदभाव कर रहे हो? इसीलिए आप लोगों को बैठ करके ही उस लाइन का भी स्वागत कर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे साथ संपर्क उनका जब से उन्होंने टिकट खरीदा होगा तब से हो चुका है। कोई विमान से ऊपर वाले विमान से आ जाए और कोई नीचे वाले विमान से आ जाए, कोई ट्रेन से आ जाए, कोई फोन, कोई से भी आ जाए, आने वाले तो अपने पैदल भी आते हैं। उन्होंने भी इस बुकिंग को भर दिया है, इसलिए हमारा कहना है कि उसका भी आपको उतना ही ध्यान देना है, नहीं समझे, कोई बच न जाए। इसलिए आप लोग अपने भावों को, मैं समझता हूँ आप लोगों को कितनी आकुलता हो रही है, क्योंकि बहुत आकुलता में रहने वाले फिर भी यहाँ पर आकुलता को बढ़ा करके निराकुल होने के लिए आए हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास जो कुछ भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में कोई हेर फेर तो हम कर नहीं सकते। समूह शरण में सुनते हैं बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी व्यवस्था होती है, लेकिन वहाँ पर भी इससे बढ़ कर के नियम का पालन किया जाता है। मनुष्य के लिए एक कोठी है तो एक ही कोठी है, उसमें और कोई भर नहीं सकते, नहीं समझे। कल नहीं परसों ही हमने एक बार कही थी कि 12 सभाएं होती हैं तो 4 प्रकार के देव है, 3 प्रकार के भवनत्रिक और एक कल्पवासी, ये 4 हो गए। चारों के लिए 4 कोठियाँ हो जाती हैं। उनकी जो देवियाँ भिन्न भिन्न के, उनकी एक एक कोठियाँ हो जाती हैं। ये 8 तो रिजर्व हो गए, बुकिंग, उसमें कोई भी इधर उधर नहीं हो सकता, वो भी से वो ये कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर, नहीं समझे।
ये हो गए। फिर इसके उपरांत बोलो त्रियंचों के लिए एक रखा, फिर मनुष्यों के लिए सर्वप्रथम मुनियों के लिए एक रखा। ये 2 हो गए तो 10 तो पैक, अब शेष रह गए 2। अब उसमें 2 में ही मनुष्य जो अविरति है, श्रावक है, उसके लिए, और आर्यिका और श्राविकाओं के लिए एक। इस प्रकार करके 2 की उन्होंने आपूर्ति की। यदि मान लो आर्यिका के लिए एक और रख देते हैं तो एक में ही मनुष्य, पुरुष और महिलाएं बैठे होंगे। हमारे समूह शरण में जहाँ कहीं भी आप जाओ, पंचकल्याण के सभा, प्रवचन आदि आदि में, एक तरफ महिलाओं के लिए भले ही 3 कॉलम वाला वह भाग रहेगा, नहीं समझे, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती है। हो या न हो वहाँ पर तो पहले से ही है। अब धीरे धीरे कभी कभी होता ऐसे ही है, वो खिसकते खिसकते खिसकते, अनधिकार भी खिसकते होंगे, लेकिन खिसकते आ जाते हैं। कभी कभी मनुष्य पीछे बैठना पड़ता है। फिर क्या करें, अब हमारे समोचरण में ऐसी व्यवस्था चलती है। अतिक्रमण वाला यह सभा है। हाँ हो, बड़ा बड़ा कह करके ये आप नियमावली का भी ध्यान रखा करो। हाँ, तो इस प्रकार हम सब कुछ भूल करके, क्योंकि वहाँ पर चक्रवर्ती भी और एक देवों का चक्रवर्ती जैसा है, सौधर्माधिक भी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और बाकी उसी के लिए सहयोग देते रहते हैं। तो आप लोगों में भी इसी प्रकार यदि कोई होता है तो एकाध जलाधिक अर्घ चढ़ाने वाला एकाध व्यक्ति हो जाए, बाकी सब। अब हम कि विद्युत के प्रवाह का उदाहरण दे करके कहना चाहता हूँ। जब विद्युत प्रवाह के लिए एक ही लाइन रहती है, सब लोग लाइट का उपयोग कर लेते हैं। उसी प्रकार 10-20 हज़ार जो कोई भी जनता है, वह एक ही जो सौधर्मेंद्र बना है उसको स्पर्श संपर्क कर दो और वह लाइन सब जगह पूरी सभा, इधर से महिलाओं का एक प्रतिनिधि और उससे संपर्क स्थापित दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पूरे आधा मिनट नहीं लगेगा। हाँ, सबको हाथ लगाओ, बस हो गया। अर्घम निरुपामित सबका हो जाएगा। देखो इसमें कितना अच्छा लगता है कि नहीं, सबको हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, मतलब नारियल का खर्च भी वो कम हो जाएगा। नहीं है, खर्चे की बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अर्घ का भाव तो सब लोगों, उनको भी लगाओ, उनको भी लगाओ, सबको लगाते, यहाँ तक कि नाती पोती को भी नहीं भूलते। हाँ, ऐसे प्रेम और वात्सल्य के साथ आप काम करेंगे, बहुत जल्दी समोचरण वो भी मिलेगा हम लोगों को। हाँ, नहीं समझे? हाँ, इसलिए भेदभाव बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि आत्मा तो भीतर से सबकी एक है। तो इसलिए हम एक हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते हो आप? बिल्कुल हम एक हैं, पूजन में एक हैं, भोजन में एक हैं, और कर्तव्य करने में, सब कार्य करने में हम एक हैं। इसी प्रकार सामाजिक धार्मिक कार्य करने में भी हम एक है। चाहे 101 हो, चाहे 5 हो, फिर भी घर में तो हम एक हैं। फिर बाद में देखा जाएगा क्या कहाँ कैसा होता है। इसलिए धार्मिक अनुष्ठान में हम आत्म तत्व को मुख्यता प्रदान करके हम करेंगे, बहुत उल्लास होगा। बताओ आप पीछे वालों को कैसा लग रहा है? हाँ, इसलिए कह लग रहा है कि आपका जो संपर्क सूत्र यहाँ तक आया हुआ है, और हमारा जो है, सुनो, हमारी ध्वनि सब लोगों के कानों तक
आ रही है क्या नहीं? हाँ, तो इधर वचन संबंधी भी और इधर भक्ति संबंधी भी, दोनों संबंधी संपर्क सूत्र अब दोनों का स्थापित हो चुका है। ये तो भावना प्रधान धर्म है। इसलिए जहाँ कहीं से भी हम भावना के सूत्र को उसके साथ स्थापित कर दें तो कहीं से भी हो विद्युत आने में देर नहीं लगने वाला है। भगवान के साथ भी हमारा भक्ति का संपर्क का सूत्र यदि लागू है तो वहाँ से वह प्रवाह आता रहता है और उसी श्रद्धान के सूत्र के कारण हमारे कर्मों की निजरा असंख्यात होती रहती है और रात दिन यह कार्यक्रम बना हुआ रहता है। ऐसे हम सरकार से जब संबंध रखते हैं तो मांगने की बात ही नहीं है। अधिकार क्यों चलाते हो? हमें तो केवल उनसे संपर्क बनाए रखो, कभी भी वहाँ से कमी आएगी नहीं। भैया कटौती करो नहीं, कटौती तो बात छोड़ ही दो। आप जितनी भूख है भूख बढ़ाते चली जाइए और आपकी कर्म की निर्जरा होती जाएगी। आज रविवार है, मध्याह्न को आप लोगों में आना था, सुबह ही आकर के बैठ गए। अब हम क्या करें? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। कम शब्दों में भी हम बहुत अर्थ ज़्यादा देते हैं। आप तो खाते चले जाओ। आज चूंकि रविवार है, सुबह सुबह इसमें तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग आकर के बैठ गए। आज तो मैं सोच रहा था, ऊपर जब आ रहा था, भाई ये तो रविवार ऊपर आगे से भी ज़्यादा आज ही हो रहा, अभी भी हो रहा। कहाँ रखा? यहीं रखा है क्या? और अच्छा, वहाँ रखा है। अलग ही लग रहे हैं आज के तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हम विचारों में डूबे थे और पैर चल रहे हैं। हम सक्रिय होते जा रहे हैं, विचारों को साकार किया जा रहा है। विचारों में पैर नहीं होते, आचार से संयोजन होता है तो यह मुख भी बोलने को बाध्य हो जाता है और पंगु भी चलने के लिए प्रशिक्षण की प्रणाली भारत में आज यह एक प्रकार से विजय प्राप्त करने के लिए, एक प्रकार से मंगल गीत, मंगल दीप जलाने के लिए प्रारंभ कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं। गुरु जी ने गुरुकुल बनाओ ये सूत्र आज आपके सामने दीपक के रूप में उग करके आ गया है। सूरज आसमान में है और नीचे वह टिमटिमाता दीपक है, किंतु उसमें बहुत सारे उमंगे हैं, बहुत सारे विचार हैं। उन विचारों को पुनः साकार रूप देने के लिए पुरुषार्थ पुरुष के भीतर से उदित होना प्रारंभ हो गया। प्रकृति में यह गति आ नहीं सकती। प्रकृति में गति आती है पुरुष के माध्यम से। प्रकृति कठपुतली की भांति है। उसमें यदि मूर्ता हम रख करके मुग्ध हो जाते हैं तो अवसान होता है, और यदि हम उसको एक प्रकार से अपना खिलौना बना करके उसके अनुसार नहीं, हम उसे खिलाते चले जाएं, विश्व अवश्य ही इससे प्रभावित होगा। हमें प्रभावित करना आवश्यक नहीं है, किंतु भावित करना सबको, यह हमारा जीवन का लक्ष्य है। आज यह आप लोगों के सामने जो बार बार कहता था कि हम केवल
कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं। तोता और हमारे जीवन के बीच में और कोई विशेष अंतर नहीं होता है, केवल हम रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। हम मुस्कान को भूल चुके हैं। हमें उन फूलों की ओर देखना है। फूल यदि खिले नहीं, कलियां तो अवश्य विद्यमान हैं। बहुत कम समय में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने जो आँखों में भर लिया है दृश्य को, उसका स्वाद आपको और लेना है। और कब तक लेना है? जीवन जो अवशिष्ट है उसमें यही काम करना है कि यह भारत हुआ कैसा, आज ऐसा क्यों हुआ? कुछ नहीं हुआ है। भारत तो भारत के रूप में अभी भी विद्यमान है। उसको जो आवरण बाहर पड़ा हुआ है उसको उद्घाटित करने की आवश्यकता है। कुछ ही जो धोतियों के माध्यम से आपके सामने कि क्या एक आधे मिनट में हमने उसको एक इमारत का रूप में देख लिया है। घाम में खड़ी जनता छाया में आ गई। यदि जनता ज़्यादा हो गई तो कोई बाधा नहीं, नीचे उतार करके और उसको ताना और बाना के माध्यम से चंदुआ के रूप में खड़े कर दिया। यह है अपने विचारों को संयोजित करके 5 मिनट नहीं लगता, हम सब पीड़ाओं से आपदाओं से दूर हो सकते हैं। लेकिन श्रम के अभाव में यह सब कुछ होता गया है। हम श्रमिक नहीं बने, हम आराम चाहते रहें, वही हमारे रुग्णता का एकमात्र कारण हुआ है। भारत एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें बहुत पाताल तक पहुंच गई है। आसमान को उसके ऊपरी ध्रुव छूने वाले हैं। ये सब कुछ हुआ वृक्ष को एक विदेशी यंत्र के माध्यम से क्या कर दिया, और कुछ नहीं। उसके एक एक टहनी पर कलम पद्धति से दूसरे वृक्षों के फल उगाए गए। तो वहाँ आम था, वहीं पर गाजर, मूली और बैगन आदि भी लगने लगे। अब तो शाकाहार प्याज की भी आपकी ज़रूरत हो तो मिलने उपलब्ध हो गए। अब जमीकंद की कोई आवश्यकता नहीं, अब तो वह आसमान कंद हो गए। ऐसा यह विदेशी नाटक होता जा रहा है और इसमें भारतीय कृषि लुप्त होती प्राय दिखता रहा है। बगीचों में भी हम हो करके प्रतिदिन वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ पर ऐसे पेड़ लगे हैं जिसमें छाया नहीं मिलती, किंतु छत्ता जैसा दिखता है, मनोरंजन जैसा लगता है, किंतु वृक्ष जैसा वह नहीं लगता। वह प्रशिक्षित होता है, वह प्रशिक्षित होने के कारण उसमें एक रूप आ गया है, लेकिन वह ऐसा लगता है उससे न अलंकार है, न आभूषण है, न श्रृंगार है, न और कोई नवरस उसमें से निकल रहा है। केवल वह एक नकल के अवला और कुछ नहीं है। उससे न पेट भरता है और न ही पेटी, किंतु ये सब कुछ होता जा रहा, अर्जन समाप्त होता जा रहा। बोल रहे हैं किंतु लय नहीं है। लय का प्रलय प्राय हो चुका है। अब यदि इसको लाना चाहते हो, वृक्ष में जो जो शाखाएं कलम किए हुए हैं उनकी कोई जड़ नहीं है। ध्यान रखें, ये गमला के वृक्ष या और पौधे हैं जिसके जड़ें पाताल से संबंध नहीं रखते, और इसी प्रकार इनके जो कोई फल फूल लग रहे हैं इनका कोई मूल नहीं है। मूल में तो वही वृक्ष है जो अनादि अनिधन है। आप इसको छोड़ देंगे तो पुनः उन वृक्षों में से वही फल जो ओरिजिनल है। इसलिए धरती तो धरती भारत की ही है, उसमें उगाने वाले व्यक्ति दूसरे आ गए, इसलिए वह विदेशी फल फूल आदि दिख रहे हैं,
किंतु धरती तो वही है। अब सही पूत की आवश्यकता है, संभावना नहीं। आप लोग भावना रखिए और विश्वास करिए, बहुत ही दिन कम में आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन आप जिस प्रकार प्रभु के सामने अर्घ चढ़ाते हैं, उसको आप जीवंत अर्घ चढ़ाते हुए एक एक व्यक्ति के पास जाने का पुरुषार्थ करेंगे। इन सूत्रों को आप केवल जिनवानी को रख करके पूजन नहीं करना, एक एक सूत्र का साकार रूप देखने के लिए जहाँ कहीं भी जन जन है, प्राणी मात्र उनमें जाएंगे, अवश्य ही वहाँ से आपको बदले में वो सब कुछ आप जो तृप्त हो सके, सब कुछ मिल सकता है। जीव जीव से मिलेगा तो निश्चित रूप से कर्मों का सत्यानाश होने लग जाएगा। जीव अजीव से मिल जाता है तो सात तत्व आ जाते हैं और आत्म तत्व खो जाता है। आपको क्या चाहिए? संवर चाहिए, निर्जरा चाहिए, मोक्ष चाहिए, अथवा संसार चाहिए? संसार चाहिए तो जीव और अजीव के मेल से सब कुछ हो रहा है। इसलिए इससे आपको ऊपर उठना है और उन संवर और निर्जरा के माध्यम से मोक्ष तत्व तक पहुंचना है। ये कलमी पद्धति क्रॉस के माध्यम से जो कृषि को एक प्रकार से निम्न कोटि का बना दिया गया है, उसके फलस्वरूप बीजत्व नष्ट होने को है। हाँ, थोड़ा सा समय बचा है। यदि आप चाहते हैं बीज को सुरक्षित करो, वृक्ष बहुत 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 उग करके आ जाएंगे और उगाने वाले आप हैं। किंतु बाहरी हवा से यदि आप प्रभावित होते जाएंगे, बीज से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। बीज से मुक्ति हमारे लिए हानिकारक होगी। बदलाहट आ रहा है, बदलाहट बहुत कुछ आ गई है, किंतु स्वाद बिगड़ता 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 यदि बीज पूर्णतः विकृत हो जाएगा, फिर बाद में धरती पड़ी रहेगी, उसमें किसी प्रकार के बीज का उत्पादन नहीं हो सकेगा। वक्त के अनुसार आप लोग इसको समझ सकते हैं और अपने विचारों को अपने आचार के माध्यम से मूर्त दे सकते हैं। पैर कभी भी चल नहीं सकते जब तक इशारा नहीं होगा। इशारा की काफ़ी आवश्यकता है। इशारा तो होते चले गए, किंतु संकल्प ले रखा है हम पैरों को आराम पहुंचाएंगे। आप निश्चित रूप से राम नहीं मिलेंगे और क्या मिलेगा आप ही सोच सकते हैं। ऐसा विश्राम किस काम का जो हमें राम से बिछोड़न सिखा दे। ऐसे विश्राम से गांधी जी वगैरह डरते थे। वो कहते थे आराम सो बोलो क्या है, हराम है। और आप राम चाहते हो तो दिन और रात और सुबह और शाम पुरुषार्थ करते रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे। समझ में ये आता है ऐसे पुरुषार्थशील व्यक्तियों के लिए सूर्य भी अपने लिए ड्यूटी देने के लिए, कर्तव्य करने के लिए संभव है। वह 24 घंटा पैर लगा करके आपके लिए सहयोग देने के लिए चाहेगा, किंतु आप सो जाएंगे, दिन में भी रात आ जाएगी और सुबह भी शाम जैसे घिरेगी। ऐसी स्थिति में आपका जीवन वही मुंडा हुआ रहेगा। आप यदि उसको सुरक्षित और विकसित करना चाहते हो तो सक्रिय सम्यक दर्शन प्रशिक्षण केंद्र की बड़ी आवश्यकता है। एक प्रसंग में सोच विचार हो रहा है। इंद्र की सभा लगी है, सामान्य का अधिक देव भी बैठे हैं, मंत्री तुल्य भी देव बैठे हैं, कोषाध्यक्ष कुबेर जैसे भी बैठे हैं, लोकपाल आदि सब व्यवस्थित हैं। एक सोचता है
देवगति में बहुत सारी सुविधा हैं ऐसे हमने सुना था, किंतु यहाँ पर तो बहुत सारी दुविधा हैं। और ऐसी दुविधा हैं यहाँ से हम छोड़ करके भाग भी नहीं सकते। और वहीं पर रह करके एक एक मिनट निकालना भी बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर आयु मतलब बीच में कभी टूट नहीं सकती। और सागरोपम आयु, हे भगवान कहाँ भूल हो गई और हम यहाँ पर आकर के फंस गए। ये ऐसे दुविधा क्यों? हमें क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं मिला, इनको ज़्यादा क्यों, मुझे कम क्यों, मुझे घटिया क्यों, इनको बढ़िया क्यों? है आप लोगों की ऐसा होता है कि नहीं? किसी को कहियो नहीं, सबको होता है। किसी को कहना नहीं, होता तो सबको। हमने किसी भी प्रकार से घर बना लिया, अच्छा था, 4 खंड का मकान बहुत अच्छा माना जाता, बन गया। और हमारा बनकर तैयार हुआ ही नहीं, अल्प समय में दूसरे का घर 6 खंड का हो गया, हमारा तो फीका हो गया। अब क्या करें? ये सबसे बड़ी दुविधा है। दूर से दिखता था, अब हमारा घर दिखना ही बंद हो गया। ये 60 मंजिल हो गया, क्या है? ऐसा वहां पर भी चल रहा था। तो ऐसे क्यों? तो ज्ञात हो गया उसको। सुनो, ये कम बेसी का कारण यही है, आपने दान तो दिया, नहीं समझे? अब सुन लो आप आपने दान तो दिया, थोड़े से हल्के मन से दिया, नहीं समझे? हल्के भैया, मजले भैया, बर्थडे बनकर के देते तो बात अलग थी। अब क्या करें? कुछ नहीं। इन्होंने इस ढंग से धर्म किया, तुमने धर्म तो किया लेकिन ऊपर ऊपर से किया, इसलिए घटिया क्वालिटी का हो गया। अरे ज्ञात स्मरण के द्वारा उसे ज्ञात हो गया कि हाँ, हमने बिल्कुल, एक लोग कह रहे थे ऐसा मत करो, मन से वचन से काय से किया हुआ काम बहुत अच्छा मानते, आप कर भी रहे हो। यदि मन घटिया क्वालिटी का है तो वहाँ पर माल घटिया ही मिलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीरा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, fleet owner and transport contractor. Since 1985, we invented the concept of wheel on wheels and introduced double-decker vehicles. We are the first transporter for the carriage of Maruti Suzuki, Honda, TVS, TAFE, BHEL, Alstom, etc. Services we render: car transportation, container services, clearing and forwarding, warehousing, transportation of bulky goods. Achievement. Awards.